आज सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आईआईटी बाबा के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी बहनों के कमेंट भी आए हैं और कईयों के फ़ोन भी मेरे पास आए हैं कि बहन जी आपके क्या विचार हैं। तो देखो, जो वैराग्य लेता है और जो सन्यासी बनता है वो पहले से फिक्स होता है। इसमें न तो माँ बाप का दोष होता और न ही बच्चे का दोष होता। अभी वो भी अपनी वाणी से कह रहे हैं, पत्रकारों को बता रहे हैं कि मेरे घर में मेरे को परेशान किया गया, मेरी माँ के साथ मेरे पिताजी ने अत्याचार किया और मेरे को वो माहौल नहीं मिला जो मैं चाहता था। मैं आस्थावान था, पूजा पाठ करने की मेरी इच्छा थी, लेकिन मेरे को करने नहीं दिया, माँ बाप ने मेरे को मना किया। हालांकि वो पिताजी का ज़्यादा इसमें मान रहे हैं। तो देखो, ये सब माहौल जो क्रिएट होता है, जिस घर में हमारा जन्म होता है और जिसकी कोख से हम पैदा होते हैं, वो करने वाला मालिक है। ऐसा माहौल क्रिएट अगर नहीं होता तो वो सन्यासी बन पाते, और उनकी किस्मत में सन्यासी बनना लिखा था। सभी वैराग्य नहीं ले पाते और सभी साधु संत भी नहीं बनते। तो बबलक बुखारे के बादशाह थे, उन्होंने भी राजपाट छोड़ के सन्यास लिया था। जंगल में जाके एक कुटिया के पीछे बैठ गए, कबीरदास की शरण ली थी उन्होंने। एक किसान की कुटिया थी, 2 बीघा का किसान था, एक बूढ़ी सी गाय थी और एक उसकी पत्नी थी, एक आंख से कानी। तो वहां बैठ के वो उस किसान के बारे में सोचने लगे, क्योंकि वो तो राजपाट छोड़ के गए थे, कि रांडी ढांडी ना तजी तेन कैसे काग बलक बुखारा त्याग गए थी कोई पिछली लाग। तो ये पीछे के लिखे हुए हमारे लेख होते हैं, हमारे कर्म होते हैं, तो जाके हमें वैराग्य मिलता है और वो माहौल क्रिएट उस घर में होता है जिसकी वजह से हम ऊब जाते हैं। अब वो कहते हैं वो दुखी थे, इस कारण उन्होंने वैराग्य लिया। वो माहौल भी मालिक ने उस घर में पैदा किया था। नहीं, अगर माँ बाप उसको इतना प्यार देते तो साधु नहीं बन पाते। करने वाला भगवान है, बोलने वाले कौन है हमारे अंदर? गोपी चंद की मां ने योग दिवाया था। कोई माँ ऐसी है, अपने कलेजे पर हाथ रख के देखो, जो अपने बेटे को जोग दिला देगी। ये किस्मत का लिखा होता है। गोपी चंद ने कितनी बार अपनी माँ को मना किया था। वो भजन भी आपने सुना होगा कि हाथ जोड़ के कह माता ये जोग देवा मत ना, 12 रानी 16 कन्या मेरा महल छुटाव मत ना। चंद्रावली उसकी बहन थी, उसके दर पर जब भीख मांगने गया न तो तिवाड़ा खाकर पड़ गई थी वह, और भाई के पैर में पड़ गई थी। बोली भाई यो जोग छोड़ दे, और चंद्रावली बहन ने भाई चाहिए मना कर दिया था, क्योंकि वो वैराग्य लग गया था। जब वैराग्य जब होता है ना तो सारी मोह माया छूट जाती है, किसी के प्रति कोई भी अंदर गुंजाइश नहीं रहती। और जब तक गुंजाइश रहती है ना, तिल के जितनी भी अगर अंदर गुंजाइश है किसी भी प्रकार की, वैराग्य ले ही नहीं सकता कोई भी। मंसूर मस्ताना था और उसका इतनी लगन लगी कि एक का बात रटी गया कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही खुदा हूं। मतलब है, उसको मैं यूं कहूं उनकी भाषा में कि अनल हक बोलते थे वो, कि मैं ही खुदा हूं। तो इसी बात को रटता गया। तो वहां का जो राजा था वो बोला इसको बीच चौराहे पर लटकाओ और गांव में डूंडी पेटवा दी कि आने जाने वाले इसके ऊपर पत्थर फेंको, और जो पत्थर नहीं फेंकेगा उसको सजा दी जाएगी। तो ऐसे दोनों हाथों को बांध दिया गया, और जो भी वहां से गुजरता तो पत्थर फेंकता, लहूलुहान हो गया। वहीं से उसकी बहन को भी गुजरना था। उसका तो भाई था, बहन के अंदर तो ममता थी भाई के प्रति, उसने फूल फेंक दिया। तो जब उसने फूल फेंका तो उसका दर्द हुआ। जब तक पत्थर फेंक रहे थे ना उसको कोई दर्द नहीं था, क्योंकि वो तो खुद थे। तो जब उसने फूल फेंका तो वो बोलिया कि ये पगली तूने मेरे ऊपर फूल क्यों फेंका? बोली भाई मेरे से देखा नहीं गया, तुम लहूलुहान हो चुके हो और खून बह रहा है, और मैं नहीं पत्थर फेंकती, मैं आप मेरे भाई हो, मैं आपकी बहन हूं। बोले ये बहन तुम्हारी गलत फहमी है,
आपने मेरे को फूल फेंका तो मेरे को दर्द हुआ, जब तक पत्थर लग रहे थे मेरे को कोई असर नहीं था। और उसके खून से लिखा भी गया हालांकि कि आनल हक, एक भजन भी है इस पर, वो भजन मैं आपको गा के ही सुना देती हूँ कि क्या गावा घर दूर दीवाने क्या गावा है। घर दूर का मतलब क्या है, क्योंकि ये बातें आध्यात्मिक हैं और भौतिकवाद को ये बातें समझ में भी नहीं आती और अच्छी भी नहीं लगती, उनको ये ढोंग लगता है। लेकिन जो अध्यात्म में विश्वास करता है उनको ये बातें समझ में आती हैं। और यही इस आईआईटी बाबा के साथ भी हो रखा है कि जो ये कह रहे हैं अगर घर में इसको दुख नहीं मिलता तो ये संन्यास नहीं लेते, ये फिक्स था और इसीलिए इनको ये संन्यास मिला है। क्या गावा घर दूर दीवाने क्या गावा, ये हमारा जो शरीर है इसी के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर ही परमात्मा का वास होता है। ब्रह्मांड बोलते हैं ना, इस शरीर के अंदर ब्रह्मांड यहाँ होता है, त्रिकुटी यहाँ होती है इन भुवों के बीच में। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, कितना बड़ा ये शरीर है, इसके बारे में भी बोलिया है कि क्या गावा घर दूर दीवाने क्या गावा। चलो मैं सुना देती हूँ आपको। क्या गावा घर दूर दीवाने क्या गावा, क्या गावा घर दूर दीवाने क्या गावा। अनल हक तो हक पर पहुँचे, अनल हक तो हक पर पहुँचे, रसूली चढ़े मंसूर दीवाने क्या गावे। भाई सूढ़ी चढ़े मंसूर दीवाने क्या गावे। जब लगन लगी ना उनको, सूढ़ी चढ़ा दिए थे लेकिन लगन नहीं छोड़ी और उस खून से भी उसको वही लिखा था जो उसके अंदर वो बोल रहे थे, उसके अंदर रम्या था। आगे क्या बताया है, गोपी चंद भरतरी राजा, गोपी चंद भरतरी राजा, तन पहडारी दूर दीवाने क्या गावे। धूल रमाली थी, योगी बन गया था और बाढ़ के आया नहीं। आपका बलक बुखारे के बादशाह के बारे में क्या बोलिया है, बलक बुखार के बाद श्यान, बलक बुखार के बाद श्यान, रोती छोड़ी हूर दीवाने क्या गावा। भाई रोती छोड़ी हूर दीवाने क्या गावा। क्या गावा घर दूर दीवाने क्या गावा। शेख तकी था, सुल्तान लोधी नहीं था, दिल्ली में राजपाट का राजा था वो, उसने राज्य कराया था दिल्ली में। तो उसका भी जलन व्याधि होगी थी, कबीर साहब ने उसकी जलन व्याधि मिटाई थी। और शेख तकी उसका गुरु था, उससे वो ठीक नहीं हुआ। कबीर साहब ने उनकी जलन व्याधि मिटाई ना, तो उन्होंने बहुत सम्मान दिया कबीर साहब को। तो इससे उसको ईर्षा हुई शेख तकी को और बोले मेरे से ऊंचा तो कोई गुरु है ही नहीं। तो उन्होंने 52 बार कसौटी दिलवाई कबीर साहब की, 52 बार की कसौटी में कबीर साहब खरे उतरे थे। तो उसके बाद में सुल्तान ने भी कबीर साहब की शरण ली थी, उनको अपना गुरु मान्या था। और वो शेख तकी बोले कि मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं, मैं भी तो परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, मेरी भी परीक्षा ले। तो बोले कुएं में लटक गया वो परीक्षा देने के लिए। शेख फरीद कुएं में लटके, शेख फरीद कुएं में लटके, गिरे है तो चकना चूर दीवाने क्या गावे। भाई गिरे है तो चकना चूर दीवाने क्या गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे। लास्ट में कबीर साहब जी क्या कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हरदम हाल हजूर दीवाने क्या गावे। भाई हरदम हाल हजूर दीवाने क्या गावे। क्या गावे घर
बोला क्या गाँव है घर दूर दीवाने क्या गाँव है, गला फाड़ने से कोई भक्त नहीं बनता, कहने से कोई वैराग्य नहीं लेता, और वैराग्य वैराग्य करने से वैराग्य नहीं बनता। ये अंदर की लगन होती है उस परम पिता परमात्मा के प्रति। ये इतना हाईलाइट कर रहे हैं पत्रकार, अब ऐसे तो पता नहीं कितने ढोंगी बाबा तैयार हो जाएंगे ये बात सुन के कि मैंने भी वैराग्य ले लिया, भगमा पैर के चाल पड़ेंगे कि मैं सन्यासी बन गया, और वो फिर इस संसार को भ्रमित करते रहेंगे। और सरकार से भी मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन बाबाओं को इतनी महत्ता ना दें। अगर सारी संसार बाबा बन गई तो फिर थारा भी राजपाट रह जाएगा। असली जो बाबा होगा, सन्यासी होगा, साधु संत होगा, उसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आजकल बाबाओं के उसमें जाके आश्रम में डेरे में जाके और उनको वोट बैंक बनाने के लिए उनको वो कर लेते हैं, अपने अलग अलग से वो बना लिए कि ये बाबा हमारे पंथ का है, ये बाबा हमारे उसका है, ये इस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है। तो देखो, इन युवाओं को भ्रमित न करें, और जिसके किस्मत में होता है वही बढ़ता है, और ज़्यादा इसको हाईलाइट न करके युवाओं को पढ़ाई में ध्यान लगाने दें, इनको गुमराह न करके, और जो काम की खबरें हैं वही दिखाएं, अन्यथा नहीं। और मैं तो इस IIT बाबा के माता पिता से भी यही कहना चाहूँगी, अगर मेरी वीडियो आपके सामने आती है तो आपको पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप लेना चाहेंगे तो मेरे विचार से ये आएंगे भी नहीं, क्योंकि इनको सच्ची लगन है। और आप इस बात को सोच के परेशान न हों कि हम अगर इसको प्यार प्रेम देते, अच्छा माहौल देते तो शायद ये नहीं बनते। नहीं, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो पहले से फिक्स होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस बात पर आपको किसी को बुरा लगा तो मुझे माफ़ करना। अगर अच्छा लगा तो अपना कमेंट ज़रूर दें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले।